हे गाइस, हम कर रहे थे कारपोरेट गवर्नेंस का यूनिट नंबर सेकंड के रिसेंट इशू एंड चैलेंजेस ऑफ कारपोरेट, मतलब कारपोरेट गवर्नेंस के रिसेंट इशू क्या थे एंड जो कारपोरेट गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या हैं। इसमें हमने किया था बोर्ड कंपोजिशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, चैलेंजेस इन बोर्ड डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लेक्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बोर्ड कमिटी एंड देयर फंक्शन। जिसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ बोर्ड कमिटी, फंक्शंस ऑफ कमिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड कमिटी एंड देयर फंक्शंस। बोर्ड कमिटी आर स्पेशलाइज्ड ग्रुप, मतलब क्या होता है बोर्ड कमिटी जो होती है स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जिसमें साथ होते हैं क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि फोकस करते हैं किस पे, स्पेसिफिक एरिया पे जो कि कारपोरेट गवर्नेंस का होता है। एंड दिस कमिटी हेल्प द बोर्ड मैनेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली बाय प्रूविंग इन डेप्थ ओवरसाइट एंड रिकमेंडेशंस। मतलब जो ये कमेटी होती है हेल्प करती है इसको बोर्ड की जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर सके इफेक्टिवली एंड एक इन डेप्थ ओवरसाइट है जो उसको प्रोवाइड कराए एंड जो एक रिकमेंडेशन है उसको भी हेल्प करे प्रोवाइड कराने में। एंड टाइप्स ऑफ बोर्ड कमिटीज। नंबर 1, कॉमन टाइप्स ऑफ बोर्ड कमिटी। जो कॉमन टाइप्स ऑडिट कमिटी होती है, इंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो ऑडिट कमिटी का काम होता है मतलब एक जो फाइनेंशियल है ट्रांसपेरेंसी उसको मेंटेन रखें, जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योरिटी प्रोवाइड करा है। एंड नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी मैनेज बोर्ड अपॉइंटमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। जो मतलब एक नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी का काम होता है कि मतलब जो बोर्ड के अपॉइंटमेंट्स हैं उनको मैनेज करे एंड जो एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन है उसको हेल्प करने में, उसको प्रोवाइड करने में, मैनेज करने में हेल्प करे। एंड जो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी होती है आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट्स पोटेंशियल रिस्क। जो रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है कि जो मतलब पोटेंशियल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करे एंड उसको मिटिगेट्स करे। एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप बिटवीन कमिटी एड्रेस शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर कंसर्न्स। जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का जो काम होता है वो मेन होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं एंड जो स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के उनके बीच का जो कंसर्न है कॉन्फ्लिक्ट है उसको एड्रेस करना एंड उसको रिड्यूस करना। एंड एडिशनल कमिटी बेस्ड ऑन कंबाइनेशन। मतलब क्या जो एडिशनल कमिटी होती है या कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तभी मतलब स्टेब्लिश की जाती है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ओवरसीज इस कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या होता है कि जो सीएसआर कमेटी का काम होता है जो एक सोसाइटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनिशिएटिव होती है एंड कॉम्प्लेक्स होती है उनको ओवरसी करना। एंड एथिक्स एंड कॉम्प्लेक्स कमिटी इंश्योर अधेरेंस टू कारपोरेट एथिक्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। मतलब एथिक्स एंड कॉम्प्लेक्स कमिटी का काम होता है कि मतलब जो कारपोरेट है उसका अध्ययन करना कारपोरेट एथिक्स को एंड जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको एंश्योरिटी प्रोवाइड कराना। एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड कमिटी। मतलब फंक्शन क्या है, एक ऑडिट कमिटी रिव्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट। मतलब ऑडिट कमेटी का काम होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको रिव्यू करना एंड स्टेटमेंट को भी रिव्यू करना। एंड ओवरसी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। मतलब ऑडिट कमेटी का काम भी होता है कि जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स हैं उनको ओवरसी करें एंड इंश्योर कॉम्प्लेक्स विद फाइनेंशियल रेगुलेशंस। मतलब उनको जो कॉम्प्लेक्स है फाइनेंशियल रेगुलेशंस है उसको साथ में एक कॉम्प्लेक्स इंश्योरिटी प्रोवाइड कराए। एंड नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब क्या जो नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी का काम होता है जो अपॉइंट्स को रिकमेंड करे एंड जो डायरेक्टर से रिमूवल करें उनको हेल्प करे। एंड डिटरमाइन एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। मतलब जो एग्जीक्यूटिव के कंपनसेशन होते हैं उसको डिटरमाइन करें एंड जो परफॉर्मेंस लिंक्ड जो इंसेंटिव होते हैं उनको प्रोवाइड कराए। एंड इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बाय पे स्ट्रक्चर। मतलब इसकी कमेटी का काम होता है कि जो मतलब पे स्ट्रक्चर है उसको एक फेयर रखे एंड जो ट्रांसपेरेंस प्रोवाइड कराए किसको, एक पे स्ट्रक्चर को। एंड रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ऑपरेशनल एंड लीगल रिस्क। जो रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है जो आइडेंटिफाई करे फाइनेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करे, ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करे एंड जो लीगल रिस्क हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करे। एंड डेवलप स्ट्रेटजी टू मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क। मतलब एक स्ट्रेटजी को डेवलप करें जिसके बिहाफ पर जो पोटेंशियल रिस्क होने वाले फ्यूचर उसको मिटिगेट किया जा सके। एंड इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग। मतलब जो बिजनेस कंटिन्यूटी के जो एंड क्राइसिस मैनेजमेंट के जो प्लान है उसको इंश्योरिटी प्रोवाइड कराए जिससे कि मैनेजमेंट एक बेटर ड्राइव किया जा सके। एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी एड्रेस शेयर होल्डर ग्रीवियंस एंड कंसर्न्स। मतलब शेयर होल्डर के ग्रीवियंस एंड जो कंसर्न्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एड्रेस करना एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। मतलब इंश्योरिटी प्रोवाइड करना किसको, कि शेयर होल्डर को, कि स्टेक होल्डर के बीच में की कम्युनिकेशन की। स्ट्रेंथन्स इन्वेस्टर रिलेशंस एंड कारपोरेट रेपुटेशन। मतलब जो इन्वेस्टर रिलेशंस है इसके एंड कारपोरेट रेपुटेशन का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बोर्ड कमेटी की, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इससे क्या होता है कि जो मतलब डिसीजन मेकिंग उसको इंप्रूव मिलती है किससे, यहाँ पर जब जो रिलेशनशिप होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इंप्रूवमेंट होती है। एंड इनहेंस कारपोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब जो बोर्ड कमेटी होती है हेल्प करती है किसमें, जो कारपोरेट गवर्नेंस है उसको एनहेंस करने में एंड जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योरिटी प्रोवाइड कराने में। एंड इंश्योर कॉम्प्लेक्स विद द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब जो बोर्ड कमेटी होती है कॉम्प्लेक्स एक लीगलिटी एंड रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क होता है उसको कॉम्प्लेक्स के साथ एक इंश्योरिटी प्रोवाइड कराती है एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करने में हेल्प करती है। एंड इंसाइडर ट्रेडिंग refers to the buying or selling a company's stock based on non-public confidential information about the company। मतलब इंसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब जो सेल कंपनी के स्टॉक को बाय एंड सेल करना जिसके बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक, मतलब नॉन पब्लिक कॉन्फिडेंशियल, मतलब बिना जो मतलब कॉन्फिडेंशियल जो नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन से उसके बारे में। एंड द प्रैक्टिस द अनफेयर एडवांटेज एंड कंसिडरेशन इलीगल ऑफ मोस्ट कंट्री। जो ये प्रैक्टिस मतलब कहते हैं अनफेयर एडवांटेज देती है किसको, कंसिडर इलीगल मोस्ट कंट्री। मतलब जो कंट्रीज हैं इलीगल कंसिडरेशन की जाती है। एंड कॉन्सेप्ट क्या है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन दैट कैन इंपैक्ट स्टॉक प्राइसेस। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है जो मटेरियल्स जो नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब क्या होता है जो कंपनी स्टॉक के प्राइस होते हैं वो उनको इंपैक्ट कर सकते हैं। इनसाइडर एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टेक होल्डर विद एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल कंपनी इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, उनके पास एक्सेस होता है किसके व्यापक कॉन्फिडेंशियल कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड अनफेयर एडवांटेज यूजिंग प्राइवेट नॉलेज टू गेन प्रॉफिट
और अवॉइड लॉस इन द स्टॉक मार्केट। मतलब क्या होता है कि जो कोई भी लाइक एम्प्लॉय या एग्जीक्यूटिव या स्टेक होल्डर होते हैं, ये प्राइवेट कंपनी का नॉलेज यूज करके प्रॉफिट को गेन करना है, जो लॉस होता है करना किसमें, स्टॉक मार्केट में। एंड consequences and legal implications, consequences of insider trading, legal penalties, heavy fines and imprisonment। तो इसमें क्या होता है, जो कंसिस्टेंट इंसाइडर ट्रेडिंग के consequences हैं, मतलब एक लीगल पेनल्टी है जिसमें मतलब एक फाइन हेवी एंड जो जेल हो सकती है। एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन से डैमेज द कंपनीज एंड इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी, मतलब इसमें क्या होता है, जो मतलब आप रेपुटेशन लॉस जिसमें कंपनी की रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है, जो इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी होती है उसका भी लॉस हो सकता है। एंड मार्केट मैनिपुलेशंस क्रिएट अनफेयर स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब इससे क्या होता है कि जो प्राइस होती है उसको फ्लक्चुएशन में अनफेयर स्टॉक में क्रिएट हो सकता है, जिससे मार्केट मैनिपुलेशन हो सकती है। एंड शेयर होल्डर डिस्ट्रक्ट्स एंड रिड्यूस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, मतलब कैसे क्या होगा, जो कंपनी का जो इन्वेस्टर होगा उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो रिड्यूस होगा, जिससे डिस्ट्रक्ट हो सकता है शेयर होल्डर्स का। एंड लीगल केस क्या हुए थे, एक यूएस इंसाइडर ट्रेडिंग पनिशेबल बाय फाइन्स एंड जेल टाइम्स, मतलब क्या था कि यूएस में मतलब हुआ था सेक रेगुलेशन के यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज कमेटी में इंसाइडर ट्रेडिंग पब्लिशेबल थी, मतलब फाइन एंड जेल हो सकती है। एंड इंडिया तो जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन में भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक ट्रेड बाय कंपनी ऑफ इसमें भी स्ट्रिक्ट कर रखा है, जो आप कंपनी ऑफिशियल से आप स्टेक के रेस को मॉनिटर नहीं कर सकते। रेगुलेशंस एंड प्रिवेंशंस, रेगुलेशंस अगेंस्ट इंसाइडर ट्रेडिंग, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशंस, मतलब एक यूएसए का जो मतलब क्या बोलते हैं रेगुलेशन है, जिसके यहाँ पर मतलब स्टॉक के बारे में मतलब देखरेख की जाती है। एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मतलब एक इंडिया का है, जिसमें मतलब यहाँ पर भी एक स्टॉक के बारे में। एंड यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी, जो कि यूरोप का है। एंड प्रिवेंशन मेथड क्या है इसके, स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट पॉलिसी, कंपनी इंप्लीमेंट इंसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी, मतलब क्या होता है कंपनी को मतलब चाहिए कि जो इंसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर, जिससे भी आपकी जो कॉर्पोरेट पॉलिसी स्ट्रिक्ट की जा सके। एंड ट्रेडिंग ब्लैकआउट पीरियड्स, रिस्ट्रिक्टिंग कॉर्पोरेट ट्रेडिंग बिफोर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मतलब क्या रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के पहले ट्रेडिंग करने को रिस्ट्रिक्ट करें। एंड सर्विलेंस सिस्टम्स रेगुलेट मॉनिटर्स अनयूजुअल स्टॉक ट्रांजैक्शन, मतलब कहते हैं मतलब जो सर्विलांस सिस्टम पर लगा कर जो एक मॉनिटर करें किसको, जो अनयूजुअल स्टॉक्स होते हैं ट्रांजैक्शन उसको मॉनिटर करें रेगुलेटर बेस पर। एंड विसल ब्लोइंग क्या है, कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग इज द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग अनएथिकल लीगल एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, मतलब क्या विसल ब्लोइंग एक्ट जिसके यहाँ पर मतलब रिपोर्ट मतलब एक्ट जिसका एथिकल रिपोर्ट करना, इलीगल को रिपोर्टिंग करना, एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रिपोर्ट करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय एन एम्प्लॉय, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉय का स्टेक होल्डर का जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है उसका। एंड इट हेल्प्स अनकवर मिसकंडक्ट एंड प्रमोट्स एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब इसका हेल्प करता है कि जो मिसकंडक्ट होते हैं उसको अनकवर करने में, जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस होती है उसको प्रमोट करने में। कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनल विसल ब्लोइंग क्या होती है, रिपोर्टिंग रॉन्ग डूइंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या होता है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब गलत करना किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लाइक एचआर कंप्लेंट्स ऑफिसर्स। एंड एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी को मतलब मिसकंडक्ट रिपोर्ट करना, लाइक मीडिया और लॉ एनफोर्समेंट। एंड प्रोटेक्ट डिस्क्लोजर इंश्योरिंग विसल ब्लोअर्स आर सेफ गार्डेड फ्रॉम रिटेलेशंस, तो इसे इंश्योर करता है कि जो विसल ब्लोअर्स है वो मतलब सेफ गार्ड में है, कहा किससे, जो रिटेलेशन है उसके। एंड इसकी इंपोर्टेंस क्या होती है, विसल ब्लोइंग एक्ट इज द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग लीगल एंड अनएथिकल एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो इलीगल एंड एथिकल एंड फ्रॉडलेंट जो एक्टिविटी होती है उनको रिपोर्ट करने में। एंड इंकरेज ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब क्या होता है इंकरेज करता है किसको, कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक्टिविटीज को ट्रांसपेरेंसी में प्रोवाइड करता है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। एंड एथिकल जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको मेंटेन प्रोवाइड करता है। इसकी इंपोर्टेंस क्या है, प्रिवेंट कॉर्पोरेट फ्रॉड, हेल्प डिटेक्ट फाइनेंशियल मिसकंडक्ट ईयरली, इसलिए क्या होता है कि मतलब ईयरली जो होता है हेल्प कर देता है कि जो मिसकंडक्ट हुए हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेक्ट करने में। एंड प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, सेफगार्ड एम्प्लॉय इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर्स, मतलब विसल ब्लोइंग होती है हेल्प करते हैं जो एम्प्लॉय इन्वेस्टर होते हैं कस्टमर होते हैं सेफगार्ड प्रोवाइड करती है, जिससे कि एक रिलीफ मिलती है एंड वो कॉन्फिडेंटली इंटरेस्ट होते हैं। एंड स्ट्रेंथन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनकरेज एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब क्या करता है कि जो एक जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस को इंकरेज करने वाली हेल्प करता है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर क्या है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जो मतलब एक जो कि मतलब यूएसए इंडिया एंड यूके में सेक्टर में एप्लीकेबल। एंड प्रिवेंट रिटेलेशन अगेंस्ट विसल ब्लोअर्स, ये हेल्प करता है जो रिटेलेशन होते हैं उसके जो अगेंस्ट विसल ब्लोअर्स होते हैं। एंड एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम इंकरेज कॉन्फिडेंशियली एंड प्रोटेक्शन, मतलब क्या होता है कि इंश्योर करता है कि कॉन्फिडेंशियली कॉन्फिडेंटियलिटी तो एंड जो प्रोटेक्शन होता है उसको प्रोवाइड करता है किसको, एक विसल ब्लोअर को। एंड कॉर्पोरेट पॉलिसी, कंपनी प्रोवाइड लीगल एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर विसल ब्लोअर्स, मतलब क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है वो प्रोवाइड करती है किसको, जो अपने विसल ब्लोअर्स होते हैं उसको जॉब सिक्योरिटी एंड लीगल प्रोवाइड करती हैं। एंड रिस्क फेस बाय विसल ब्लोअर्स, कुछ रिस्क है जो मतलब फेस करते हैं कौन, विसल ब्लोअर्स, रिटेलेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, जॉब लॉस एंड हैरेसमेंट, इससे क्या होता है मतलब या जो एम्प्लॉयर्स होते हैं मतलब जॉब लॉस हो सकते हैं, जो हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। एंड लीगल एक्शंस एंड लॉ सूट्स, इससे मतलब लॉ सूट्स भी होते हैं, लीगल एक्शंस भी किए जा सकते हैं, सोशल एंड प्रोफेशनल आइसोलेशंस। एंड इफेक्टिव विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम्स, एनोनिमस रिपोर्टिंग चैनल्स, हॉटलाइंस, ईमेल्स एंड थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, मतलब जो ये कहता है करता है कि जो इफेक्टिव इसमें क्या हॉटलाइंस होता है ईमेल के थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज करके एक इफेक्टिव कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। एंड क्लियर इंटरनल पॉलिसी, एम्प्लॉय शुड नो हाउ एंड वेयर टू रिपोर्ट इशू, मतलब एम्प्लॉय इसमें हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉय मतलब जानने के लिए कि आप कहाँ कैसे
जो इशू है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड लीगल एंड जॉब प्रोटेक्शन, कंपनी मस्ट प्रिवेंट रिटालिएशंस अगेंस्ट विसल ब्लोअर, मतलब जो कंपनी होता है मतलब मस्ट मतलब कंपलसरी होता है कि जो रिटालिएशन को प्रिवेंट करें एंड किसके खिलाफ, विसल ब्लोअर्स के। एंड एक्सप्लेन ऑफ सक्सेसफुल विसल ब्लोइंग केसेस एंड्रॉइड स्कैंडल्स, मतलब एक फाइनेंशियल फ्रॉड एक्सपोज बाय इंटरनल विसल ब्लोअर्स। तो एक यूएसए में हुआ था क्या था, एंड्रॉइड स्कैंडल जो एक्सपोज किया गया था, एक इंटरनल विसल ब्लोअर के द्वारा एक फाइनेंशियल फ्रॉड था। एंड सत्यम स्कैम जो एक इंडिया में हुआ था, अकाउंटिंग फ्रॉड रिवील्ड थ्रू विसल ब्लोइंग, एक अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ था इसके जो कि विसल ब्लोइंग के द्वारा रिवील किया गया था। शेयर होल्डर एक्टिविज्म, शेयर होल्डर एक्टिविज्म रेफर्स टू दी एक्शंस टेकन बाय शेयर होल्डर टू इन्फ्लुएंस अ कंपनीज डिसीजन, मतलब शेयर होल्डर जो एक्टिविज्म रेफर करता है, जो एक्शन है जो कि शेयर होल्डर द्वारा एक्शन लिया जाता है किसी की जो कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में लिए एंड जो उसकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में एंड जो गवर्नेंस है उसको इन्फ्लुएंस करने में लिए। एक्टिविस्ट push for changes that can improve financial performance, transparency and ethical business practice। जो एक्टिविस्ट करते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं वो बड़ा पुश करते हैं किसको, चेंजेस को, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इंप्रूव हो सके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सके एंड जो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके एंड जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस है उसको बेटर वे में ड्राइव किया जा सके। एंड फॉर्म्स ऑफ शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या है, अप्रोक्सीमेटिंग वोटिंग शेयर होल्डर वोट ऑन की कंपनी डिसीजन ड्यूरिंग जनरल मीटिंग, मतलब क्या होता है जो शेयर होल्डर रहते हैं कंपनी डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं एंड जो जनरल मीटिंग उसके यहाँ पे उनके टाइम एक डिसीजन मेकिंग में और करते हैं। एंड लीगल एक्शंस, क्लास एक्शन सूट्स, शेयर होल्डर फाइल लॉ सूट्स अगेंस्ट कंपनी फॉर मिसकंडक्ट, मतलब इससे क्या होता है कि अब लीगल एक्शन ले सकते हो किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, कि कंपनी के शेयर होल्डर फाइल कर सकते हैं लॉ सूट्स अगेंस्ट कंपनी के मिसकंडक्ट के यहाँ पर। एंड पब्लिक कंपेन्स, शेयर होल्डर यूज मीडिया एंड पब्लिक प्रेशर टू डिमांड चेंज, मतलब शेयर होल्डर क्या होता है मतलब एक मीडिया पब्लिक का यूज करके प्रेशर मतलब को इंक्रीज कर सकते हैं, जो डिमांड है जो कि इसको चेंज कर सकते हैं। एंड एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट, डायरेक्ट डिस्कशन विद एग्जीक्यूटिव टू इंप्रूव पॉलिसी, जो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके यहाँ पर डायरेक्ट डिस्कशन करना जिससे कि जो पॉलिसीज को इंप्रूव की जा सके। एंड रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर ऑर्गेनाइज दैट इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन कंपनी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि लार्ज एक अमाउंट बड़ा अमाउंट होता है इन्वेस्ट करते हैं, जो मनी का जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें कंपनी में, सच एज मतलब जो म्यूचुअल फंड्स लाइक पेंशन फंड्स एंड जो इंश्योरेंस कंपनी के व्यापार मतलब पॉलिसी के व्यापार ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे होल्ड सिग्निफिकेंट शेयर्स एंड हैव पावर टू इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट डिसीजन, इनके पास क्या होता है जो सिग्निफिकेंट या पावर मतलब एक परसेंटेज होता है शेयर को उसको होल्ड करते हैं एंड इनके पास पावर रखते हैं कि जो कॉर्पोरेट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में। एंड हाउ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सपोर्ट एक्टिविज्म, एक तो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, डिमांड बेटर फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका होता है कि मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं डिमांड करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एंड अकाउंटेबिलिटी को, जिससे कि बेटर ट्रांसपेरेंसी प्रमोट की जा सके। एंड पुश फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव, इंकरेज एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं इंस्टीट्यूशनल वो मतलब इंकरेज करते हैं किसको, एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस को, जिससे कि जो एनवायरमेंटल या सोशल एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव को पुश किया जा सके इन फ्यूचर के लिए। एंड एडवोकेट फॉर बेटर मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंस, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं मतलब लीडरशिप होती है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं एंड जो डिसीजन मेकिंग है इसको हेल्प करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जिसके यहाँ पर एक बेटर मैनेजमेंट एडवोकेट किया जा सके इन फ्यूचर के लिए। एंड ऑन कंपनी पॉलिसी, यूजर देयर वोटिंग राइट्स टू चेंज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जो यूजर मतलब जो स्ट्रेटजी होती है मतलब इंस्टीट्यूशनल की उसका मेन रीजन होता है कि मतलब एक वोट करके कंपनी पॉलिसी में कि एक जो चेंजेस है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को उसको इंप्रूवमेंट के लिए फ्यूचर में। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर पॉजिटिव इंपैक्ट, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट में क्या होता है कि स्ट्रॉगर अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक इंकरेज एथिकल डिसीजन मेकिंग, और जिससे कि एथिकल डिसीजन मेकिंग इंक्रीज की जा सकती है। एंड बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयर होल्डर डिमांड प्रॉफिट मैक्सिमाइज स्ट्रेटजी, एक क्या होता है कि बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है जिससे कि शेयर होल्डर क्या होता है डिमांड की जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज स्ट्रेटजी की वो भी मेंटेन की जाती है। एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, पुशेस कंपनी टू डिस्क्लोज मोर इन्फॉर्मेशन, क्या होता है कंपनी क्या होता है कि इसको जो ट्रांसपेरेंसी में की जो कंपनी होती है ये प्रोसेस करती है, जो डिस्क्लोज है ये इन्फॉर्मेशन को कंपनी को एक लार्ज या वाइडली एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। इसके चैलेंजेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विद मैनेजमेंट कैन लीड टू पावर स्ट्रगल, इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि पावर को लेके। एंड शॉर्ट टर्म फोकस, सम एक्टिविस्ट पुश फॉर क्यूज प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो कुछ मतलब इसमें एक्टिविस्ट हो सकते हैं जो मतलब कुछ प्रॉफिट के लिए मतलब पुश कर सकते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। एंड लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स, एक्टिविस्ट मस्ट फॉलो कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट लॉ, मतलब क्या होता है एक्टिविस्ट को फॉलो करना होता है कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट लॉ को जिसके यहाँ पे लीगल एंड रेगुलेटरी बैरियर्स भी होते हैं।